हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। बच्चों, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा कक्षा 9, ठीक है। कक्षा 9 का चैप्टर है ये, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। ये है काका कालेलकर द्वारा रचित। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी है, किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई है। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी में से सफलतापूर्वक पार हुई है। तो बच्चों, यहाँ पे कस्तूरबा कौन है? आप बताइए, कस्तूरबा कौन है? बापूजी से रिलेटेड है। बापूजी की पत्नी का नाम कस्तूरबा है। तो उन्होंने यही बताया है यहाँ पर कि वो उनके साथ में रही, उनके साथ के संबंध के कारण नहीं, वे अपने आंतरिक सद्गुणों के कारण भी कस्तूरबा जो है राष्ट्रमाता बन पाई थी। इससे आगे देखिए, इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह के विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। कस्तूरबा अनपढ़ थी, हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मज़ा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ ना सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ न सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन सकी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति
कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, न कोई सनसनाटी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो यह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्म पत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल में चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिश वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो, ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्म स्पर्शी बातें की, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है, ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रही। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। अग्नि के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तर बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वहाँ बिड़रा हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर उनकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका नाम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माताजी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें देश सेवा का महत्व समझाया और उन्होंने उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भर्त्सना ही की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असहा हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों को त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। उनके लिए वह मूल किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव उनके इस मूल किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत
कमज़ोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृतिनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य को पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही हिस्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठ लोगों की ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से ही कई बार आश्रम के नियमों को ताक कर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती थी तब उनकी बात ही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम को लागू नहीं होते। आश्रम के चाहे बड़े बड़े नेता आए और मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत आश्रम की रसोई में जाकर अपना काम करने लग जाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक दांत बचा नहीं था, आंखें निस्तेज हो गई थी, तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। वह भले ही अशिक्षित रही हो, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है और उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर या अखबार के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर ही लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष का स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने के काम मुझे करना था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बताएंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। अच्छी भाषा किसी भी लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्नति मति से करना पड़ता। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए, उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। तो ये बच्चों निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा लेसन था जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू।